ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए और अपने मकसद को पहचानने की कोशिश कीजिए। दुनिया में हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी न किसी मकसद के तहत उस दुनिया में भेजा है, तो उस मकसद को पहचानें और उस पर अमल भी करने की कोशिश करें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ज़ोडिक साइन लियो यानी बुर्ज असद के हवाले से। यहाँ पर असद अफराद की पर्सनालिटी किस तरह से है, किस तरह से इनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। और ये वीडियो सिर्फ असद अफराद के लिए ही मालूमात से भरपूर नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों से जो कि असद अफराद के साथ एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं, डीलिंग्स करना चाह रहे हैं, कोई कारोबारी लेन देन करना चाह रहे हैं या फिर कंपैटिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं। सो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि ओवरऑल आपको इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल हो जाए। सबसे पहले तो असद अफराद की अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से देखें तो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी होती है। दोस्त बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इन्हें, और किसी भी मोड़ पर चाहे वो सैर व तफरीह के लिए कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कहीं पर भी ये दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि इन्हें दोस्त बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और अपने दोस्तों की मदद के लिए या उनके किसी भी वक्त कोई भी काम अगर उनको ज़रूरत है तो ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं और बग़ैर किसी से लेके बग़ैर किसी रिटर्न के ये हमेशा अपने दोस्तों की जो है वो हेल्प करते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी होती है इनकी, बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश। लोग इनकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, एक पुरकशिश अंदाज में लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ऑब्वियसली ये सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बुर्ज असद जो होता है इसका लॉर्ड प्लैनेट सन है। तो जिस तरह से सन की इस सोलर सिस्टम में डोमिनेंस होती है, बिल्कुल जो असद अफराद होते हैं उनकी भी डोमिनेंस पूरे के पूरे जितने भी हमारे पास ज़ोडिक साइंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा बोल्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी बातें जो होती हैं वो असद अफराद में ही पाई जाती हैं। इसके अलावा तमाम तर मामलात में अगर देखो तो बहुत ज़्यादा कुशादा दिल होते हैं। सच्ची दोस्ती जो होती है उस चीज़ को पसंद करते हैं, कभी भी नेगेटिविटी ना ही करते हैं, ना ही दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इनको धोखा दें या किसी की भी नेगेटिविटी की तरफ जाए। ये इनकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी, वफ़ादारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है इनकी पर्सनालिटी के अंदर। और किसी भी मामलात में चाहे वो कोई राज की बात है, कोई इस तरह से आप इन पर ट्रस्ट मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है इनकी। उसके अलावा इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। थोड़ी सी इनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये बात होती है कि ये अच्छे और बुरे लोगों में जो है वो फ़र्क नहीं कर सकते। यानी जो बुरा होगा वो यानी एक चीज़ होती है ना कि इंसान को पता चल जाता है कि ये इंटरनली ये बंदा मेरे साथ किस तरह का है। ऊपर से इस तरह से हो रहा है, या डुअल पर्सनालिटी जिस तरह से लोगों की होती है, बाहर से कुछ होना अंदर से कुछ होना, तो ये उन लोगों में फ़र्क नहीं कर सकती। ये एक तरह से इनकी पर्सनालिटी के अंदर थोड़ी सी जो है वो नेगेटिविटी होती है कह सकते हैं, या फिर कमी होती है। अगर कोशिश करें तो पहचान भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने असद अफराद इस तरह से देखे हैं कि वो नहीं चीज़ों को फ़र्क में जो है वो लेकर आ सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ये इनकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा अक्लमंद होने के बावजूद भी कभी कभी अकल से काम नहीं लेते, इस तरह की पर्सनालिटी होती है। ओवरऑल अगर इनके माली मामलात के हवाले से देखें तो बहुत सारे मैंने असद अफराद ऐसे देखे जो बहुत छोटी उम्र में जो है वो कारोबारी होते हैं, या फिर माल से रिलेटेड, मालो दौलत से रिलेटेड इनका जो है वो इनके अफेयर्स जो होते हैं वो इन हो जाते हैं, लेन देन शुरू हो जाता है। यानी जो है ये अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं शुरू से ही। और जो इनकी लेटर लाइफ होती है उसमें तो बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो बन सकते हैं। और मैंने ऐसे बहुत से असद अफराद देखे भी हैं जो इस तरह से बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत हाई पोस्ट पे, क्योंकि उन्होंने अपना कैरियर बहुत ही अर्ली लाइफ में स्टार्ट कर दिया था।
इसके अलावा गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, दोस्तों के साथ गुफ्तगू करना, दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ख़ानदान वालों के साथ भी इनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशंस होते हैं। अकल पर मबनी गुफ्तगू करते हैं और जैसा कि मैंने भी बताया कभी कभी अकल से काम नहीं लेते, लेकिन यह है कि अकल पर मबनी गुफ्तगू ही करते हैं। हंगामी हालात का हमेशा से कोई भी हंगामी हालात हो तो उसका जो होता है वो डट कर मुकाबला करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पीछे चले जाते हैं या इनका दिमाग मूव हो जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इनकी पर्सनालिटी के अंदर पॉजिटिविटी पाई जाती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से बात करूँ तो बहुत ही मीठे अंदाज में कम्युनिकेशन भी इनकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है। लेकिन मैं इनको ये ज़रूर कहूँगी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ज़रूर एहतियात करें, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज़रूर हो सकती है इनसे, इस हवाले से भी ज़रूर करें। और छोटे बहन भाइयों से अच्छे ताल्लुकात जो है इस्तवार करने की कोशिश करें, ताकि ओवरऑल आपकी लाइफ में जो होता है वो एक पॉजिटिव पॉइंट, एक चमकता हुआ पॉइंट आपकी लाइफ के अंदर आए। इसके अलावा तमाम तरह घरेलू मेहनती भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो असद अफराद होते हैं, और अपनी मंजिल को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से चाहने वाले होते हैं, उसको जल्दी हासिल करने वाले होते हैं। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता सुकून से नहीं बैठते, क्योंकि माइंड में कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। और ये तमाम तर ज़ोडिक साइंस में एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो कि इमेजिनेटिव भी होते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर मैंने देखे इस तरह से ज़ोडिक साइंस होते हैं जो या तो प्रैक्टिकल सिर्फ काम करते, अपने ख़यालात में उनको नहीं सोचते, और इस तरह के जो ज़ोडिक साइंस होते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिकली करते हैं, उनको सोचने का टाइम नहीं मिलता, ना उसके नेगेटिव पहलू और ना उसके पॉजिटिव पहलू। लियोज़ अफराद ऐसे होते हैं जो सोचते भी हैं, इमेजिनेटिव भी होते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं। अपनी इमेजिनेशन में इनका जो होता है अपना ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हाई पोजीशन पर रखते हैं अपनी इमेजिनेशन पे। लीडर होने की सलाहियत भी इनके अंदर मौजूद होती है, और हमेशा कोई भी इमेजिनेशन करें, किसी भी चीज़ के बारे में प्लानिंग करें तो अपने आप को सबसे ऊपर रखेंगे, अपने आप को सबका लीडर बनाएंगे और फिर उस तरह से सोचते हैं, उस तरह से काम करने की भी कोशिश करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी इस तरह से बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होती है। इसके अलावा घरेलू मामलात के हवाले से देखूँ तो यहाँ पर बिल्कुल घरेलू मामलात में भी किस तरह से बीवी बच्चों के साथ इन्होंने निभा करना इनको बहुत अच्छे से फितरतन मालूम होता है कि ऐसा नहीं होता कि इनकी बीवी की नेचर कुछ और है, इनकी कुछ और है। तो इनके अंदर एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है कि चीज़ों को इस तरह से करना है मैंने, और मुकम्मल अपने बीवी बच्चों के साथ जो है वो निभा कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ सकते हैं और चीज़ों को सेटल डाउन कर सकते हैं। इनके अंदर ये बिल्कुल एबिलिटी मौजूद होती है, एक प्लस पॉइंट है इनके लिए। इसके अलावा चीज़ों के लेन देन में भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित होते हैं, मुकम्मल एतमाद किया जा सकता है लियोज़ अफराद पर। इसके अलावा अगर मैं इनके बच्चों के हवाले से देखूँ तो ऑब्वियसली बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और ज़्यादातर इनके जो बच्चे होते हैं वो मज़हब से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। प्यार मोहब्बत के मामलात में भी रिवायत पसंद होते हैं, अपने महबूब से एक्सपेक्टेशंस जो है वो इस्तवार कर लेते हैं। इस तरह की मोहब्बत होती है इनकी, इनोवेशंस की साइड पर नहीं होती, लेकिन जिस तरह से पुराने दौर में वफ़ादारी और इस तरह से चीज़ें होती थी उनको बहुत ज़्यादा ये फ़ील करते हैं और चाहते हैं कि जो है इन रिटर्न हमें भी ये चीज़ें मिलें, ख़ुद भी इस तरह से होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुकाबला में जब भी जाएंगे हमेशा आगे रहने की कोशिश करेंगे, और ये हमेशा आगे भी रहते हैं। लियोज़ अफराद में ये जो होती है ना, एक तरह से एक इतनी एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये चीज़ों को आगे लेकर जाते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बोल्ड होती है। जॉब के हवाले से, नौकरी के हवाले से तो बिल्कुल तमाम तर चीज़ें इनके साथ मैच भी करती हैं, ओवरऑल इनके लिए पॉजिटिविटी रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हो सकती है इनके मिजाज की वजह से, क्योंकि इनका मिजाज सबसे डिफरेंट होता है। अपने आप को अलग तस्वुर करते हैं, जिस तरह से एक लीडर अपने आप को अलग तस्वुर करता है, लीडर की जिस तरह से क्वालिटीज़ होती है, तो कोई लोग जो होते हैं वो इनकी पर्सनैलिटी को समझ नहीं सकते, या उनको इस तरह से महसूस होता है कि ये मुतकब्बिर हैं। हालांकि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ये चीज़ होती है कि मैं सबसे अलग हूँ, तो वो अपनी इस वक़ार को जो है कायम रखने के लिए दूसरों से अलग रहते हैं, लेकिन देखने वालों को इस तरह से लगता है कि ये मुतकब्बिर है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से इनके लड़ाई झगड़ा और जो होता है वो बहुत सारे नेगेटिव पर्सन्स
अपोजिशन क्रिएट हो सकती है। इस हवाले से थोड़ी सी जो है इनके लाइफ में थोड़ी सी नेगेटिविटी रहती है। ओवरऑल बीवी के हवाले से या शोहर के हवाले से, अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से इनके लिए जो है ऑब्वियसली चूँकि इनकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, फिक्स्ड पर्सनैलिटी है इनकी, बहुत ही कम लेवल अफराद ऐसे होंगे जो कि दूसरी शादी करते हैं। एक ही शादी करते हैं और चीज़ों को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ज़रिए से सेट करने की कोशिश करते हैं। पार्टनर बहुत अच्छे साबित होते हैं, चाहे आपका बिज़नेस पार्टनर हो या शरीक हयात हो। इस हवाले से इनके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी है और तमाम तर मामलात को बहुत ही अच्छे से सेटल डाउन करते हैं। इसके अलावा अपनी सेहत के हवाले से देखूं तो यहाँ पर अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इनको थोड़ी सी अपनी टेंशन या इस तरह से चीज़ों को कम लेना चाहिए, क्योंकि इनके ज़्यादातर हार्ट प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। तो टेंशन की वजह से ये चीज़ें जो है वो एग्रवेट कर सकती हैं। इस चीज़ के हवाले से इन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने की बजाय कोशिश करें कि चीज़ों को नॉर्मलाइज वे में रखें, और हर चीज़ जो होती है वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के मामलात के हवाले से देखूँ तो बिल्कुल तमाम तर मामलात बहुत ही बेहतर नींद होती है। स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। वालिद के साथ अगर देखा जाए तो इनके बहुत अच्छे मामलात होते हैं। वालिद साहब इनको बहुत ज़्यादा, इनके फ़ादर जो होते हैं वो सपोर्ट भी करते हैं इनके कैरियर में, इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में, हर तरह से इनकी पर्सनालिटी को जो है इनके फ़ादर जो है वो सपोर्ट करते हैं। और ये भी अपने फ़ादर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा शुरू की अपनी जो अर्ली लाइफ होती है उसमें ही सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर जो लियोज़ अफराद होते हैं वो अपने पेरेंट्स के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। आप समझ लें उनका जो कंपैटिबिलिटी फैक्टर होता है वो ज़्यादा परसेंटेज में होता है। उसके अलावा यहाँ पर इनके कैरियर के हवाले से देखूँ तो यहाँ पर कैरियर में को हमेशा आगे से आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं। प्रैक्टिकली जब करते हैं तो ऑब्वियसली इनके कैरियर में इनको पॉजिटिविटी मिलती है, फ़ायदा मिलता है ओवरऑल। लेकिन कहीं ना कहीं कैरियर में नेगेटिविटी आने की वजह से अफसरदा होते हैं, लेकिन ओवरऑल कभी भी हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि मजहबी पॉइंट जो होता है ना, रूहानियत वाला पॉइंट, उनसे बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ये हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीदें वाबस्ता करके रखते हैं और कभी भी उम्मीद को तोड़ते नहीं हैं, चाहे जितनी दफ़ा मर्ज़ी क्यों ना नीचे गिरें या फिर फेलियर का इनको सामना करना पड़े। ये हमेशा पूरी उम्मीद रहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंगली इनकी लाइफ में, इनकी ज़ात में बहुत ही ज़्यादा। हमेशा से अल्लाह ताला इनकी हेल्प भी करते हैं और ये अपने कैरियर में डोमिनेट भी करते हैं। ओवरऑल सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, दोस्त बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, सैर व तफरीह करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और घूमने फिरने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। ओवरऑल इनकी सिचुएशन इस हवाले से भी प्रॉफिट किसी के साथ भी अगर ये काम करते हैं, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप में करते हैं, ये नुकसान से ज़्यादा हमेशा फ़ायदा ही करवाएंगे। इस हवाले से मैं आपको इनकी गारंटी देती हूँ कि कंपैटिबिलिटी फैक्टर इनका बहुत ही ज़्यादा हाई परसेंटेज पर होता है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है, किसी मामले में अपने पार्टनर के साथ है, बिज़नेस पार्टनर के साथ है। नुकसान से ज़्यादा ये हमेशा फ़ायदा ही करवाते हैं। इस हवाले से इनकी पर्सनालिटी के अंदर ये एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा यहाँ पर अखराजात जो होता है वो दिल खोल कर करते। ऐसा नहीं होता कि अखराजात नहीं करते या बहुत ज़्यादा कंजूसी करते। जहाँ पर चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर दिल खोल कर खर्च करते हैं, जहाँ पर इनको पता है कि ये चीज़ पॉजिटिव है। अल्लाह ताला की राह में भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। अकेला तन्हाई का जो वक्त होता है उसको गौर व फिक्र में गुजारते हैं ताकि चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इनकी लाइफ में ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव प्लस पॉइंट है ओवरऑल, और इनकी तन्हाई हमेशा इनको फ़ायदा देती है। वो सोच और जो फ़िक्र होती है इनकी सोचने में या इनके अकेले बैठकर तन्हाई में सोचने में, वो इनकी पर्सनालिटी के लिए एक प्लस पॉइंट है ओवरऑल। इसके अलावा बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी होती है, जो कुछ करना होता है जल्दी करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी गोल अचीव करना हो इन्होंने। और दोगलेपन से जो होता है वो पाक होते हैं, साफ़ को होते हैं, सच बोलते हैं हमेशा, और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी हमेशा सच बोलें इनसे, चाहे वो दोस्त की सूरत में हो, पार्टनर की सूरत में हो, बिज़नेस पार्टनर की सूरत में हो, किसी भी मामले में हमेशा प्रेफर करते हैं सच्चाई को। इनकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस तरह से, और चूँकि इनकी पर्सनालिटी बोल्ड होती है तो गुस्सा भी थोड़ा सा इनका तेज़ होता है, जिसकी वजह से लोगों को महसूस हो सकता है कि ये मगरूर हैं, लेकिन ये असल में नहीं होते। जो मामूली लोग होते हैं
लो रैंक्स के लोग होते हैं उनके साथ बातें करना, उनके साथ मिलकर बैठना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमेशा से अपने से बड़े लोगों के साथ किस तरह से मामलात को डील करना है उस तरफ हमेशा तवज्जो मबज़ूल करते हैं। यानी कि इनकी जो कंसिस्टेंसी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनका जो लेवल होता है वो एक्सट्रीम लेवल पर नहीं होता, बल्कि चीज़ों को बैलेंस करके नॉर्मलाइज वे में लेकर चलते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी होती है इनकी। तहरीर तकरीर में हमेशा से जो शोला बयान रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लियोज़ अफराद मैंने देखे जो कि यहाँ पर डिबेट और आप समझ लें कि तकरीर का मामला हो या तहरीर का मामला हो तो हमेशा आगे ही रहते हैं। इस तरह के मैंने बहुत सारे लियोज़ अफराद देखे, असद अफराद देखे। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सनालिटी होती है। जिस्मानी तशद्दुद को पसंद नहीं करते, औरतों के हकूक़ को मबज़ूल नहीं होने देते, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, यानी इंसानियत के हकूक़ का बहुत ज़्यादा ख़याल रहता है इनको। उसके अलावा यहाँ पर इनको एक और पॉइंट ये है कि इनको चाहिए कि नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, चाहे वो अल्कोहल है, वो सिगरेट है या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि जब इनको इस तरह की आदत पड़ जाती है तो छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। सो मेरे ख़्याल से इनको इस पॉइंट पर थोड़ी सी तवज्जो मबज़ूल करनी चाहिए ताकि ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी जो है वो और ज़्यादा पॉजिटिविटी की साइड पर उभरे और ओवरऑल जो है वो लोगों के सामने एक बोल्ड पर्सनालिटी और ज़्यादा क्रिएट हो इनकी। उसके अलावा यहाँ पर तमाम तर मामलात में जो होता है खुशामद पसंद बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई इनकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दे तो फ़ौरन ही पिघल जाते हैं, और इस चक्कर में ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चीज़ को भूल जाता है। यानी कोई इनको जो होता है वो इनकी तारीफ़ करके कोई भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सकता है। इस तरह की पर्सनालिटी होती है इनकी। और अगर इनका मूड अच्छा हो तो इस तरह से महसूस होता है इनसे बड़ा अजीम इंसान कोई है ही नहीं। इस तरह की पर्सनालिटी होती है इनकी। जो ओवरऑल तमाम तर पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा लियोज़ अफराद में ही पाई जाती है। उम्मीद है कि मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिसमें अगर कोई नेगेटिविटी है लियोज़ अफराद में तो कोशिश करें लियोज़ इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।